हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग। आज आप लोगों ने फिर मेरे को बुला ही लिया, क्योंकि जो लास्ट वीडियो मैंने आप लोग को भेजा था तो मेरे को नहीं इतना एक्सपेक्टेशन था कि आप लोग को इतना अच्छा वीडियो लगेगा या मोटिवेट आप लोग होंगे। तो ऐसे तो मैं आप लोग को प्राय करना चाहूँगा। देखिए, हम लोग की तो आदत बन चुकी है कि हम लोग प्राय मीटिंग्स करते ही रहते हैं, और अभी आधा पौन घंटा बाद में हम लोग का एक मीटिंग है कंपनी के साथ में, बीसी छाबड़ा और हमारे ऑल इंडिया लेवल के जो टेक्निकल और रॉयल्टी अचीवर है उनके साथ में एक मीटिंग रहती है। तो उसमें हमारे फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बात होती रहती है। और ये चीज़ हम आपको भी बताना चाहूँगा कि आप भी अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए कि दिन भर यदि हम घर में रहते हैं तो क्या है, अपने हाफ पैंट या ट्राउज़र पहने हुए हैं, टी शर्ट पहने हुए हैं, उससे अपने आप को चेंज करें। क्योंकि आप एक ऑफिशियल फील जो आनी चाहिए, आप सुबह पाठ पूजा करके, चाय नाश्ता करके, खाना खा के आराम से अपना सूट बूट पहनो या अपनी ऑफिशियल ड्रेस ही पहनो। तो और टेबल चेयर पे बैठो, गद्दे पे बैठ के बात नहीं करो। टेबल चेयर में कमर भी आपकी सीधी रहती है और आपकी रीढ़ की हड्डी भी आपकी काम करती है। क्योंकि कई बार लेट के ऐसे आराम से आदमी काम करता है ना, तो उसमें आलस ही आता है, और वो आलस ही हमारा शत्रु है। हमको अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए हमको इंगेज होना पड़ेगा। देखिए, आज बच्चों को क्या है, बच्चों की स्कूल जो ऑनलाइन चल रही है उनको भी बोला जाता है कि आप अपने ड्रेस कोड में रहना। तो बच्चे तैयार होते हैं, उनको लगता है मैं स्कूल जा रहा हूं, और वो अपनी पढ़ाई करते हैं। ये चीज बच्चों से भी या हम लोग को भी सीखनी चाहिए। कई लोग, इंश्योरेंस के भी कई लोग एजेंट्स हैं जो, और कई बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स जो हैं, वो लोग आप देखिए अपने आप के ड्रेस कोड में ही रहते हैं और उसी में मीटिंग करते हैं। वो फील आता है कि मैं ऑफिस जा रहा हूं, मैं अपने कॉलीग से बात कर रहा हूं। जब तक वो फील नहीं आएगी तो हम क्या ऑर्डिनरी ड्रेस में यदि बैठते हैं तो वो चीज क्या अपने आप को मोटिवेट नहीं करती है। तो आप भी कोशिश करो कि 1 घंटा 2 घंटा टेबल चेयर में बैठ के अपने जितने भी बिजनेस से लिंक हैं, आपके जो कस्टमर्स हैं, उनसे भी बातचीत करो और फ्यूचर प्लानिंग करो। प्लानिंग करना पड़ेगा। हाँ, अगर ज्यादा पैसा का तकाजा करोगे तो आपको वो फोन भी नहीं उठाएगा। अभी उनको आश्वासन दो, एनकरेज करो, या जिंदा रहोगे तो फिर धंधा कर लेंगे। अभी अपने आप को अपने परिवार के साथ अपने सुरक्षित रखो, क्योंकि ये देखिए सिंपैथी का टाइम है। अपने आगे बिजनेस बहुत करेंगे, अरे नई दुनिया आ रही है अपने सामने में, उसका इंतजार तो करना पड़ेगा। किंतु जब हम सेफ रहेंगे, अपने आप को दुरुस्त रखेंगे, चुस्त रखेंगे, तो ये चुस्त कैसे रखेंगे, दिन भर एक्टिविटी तो करनी पड़ेगी ना। नहीं, यदि हम एक्टिविटी करेंगे तो अपने डिप्रेशन में आ जाते हैं। कई बार सुस्त रहते हैं, सो के बिता लिए, थोड़ा बहुत टीवी देख लिया और गुमसुम आदमी हो गया है। और इस गुमसुम से निकलने का यही तरीका है। और सुबह से उठ के हम देखिए, आज योगा कितना बड़ा एक तो हमारे पास बिना पैसे का एक इलाज है, इसको हम करें, हम करते हैं रोज। और ये भी इंडिया टीवी में जो आ रहा है, इसके साथ करने से क्या होगा, तो अपने को यदि योगा के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, कपालभाति अनुलोम विलोम नहीं आ रहा है, तो अपने उन एंकरों के साथ में जो मीनाक्षी और ये आती है आपका ज्योत्सना प्लस सुशांत वगैरह, इतना हंसाते भी हैं बीच बीच में। रामदेव बाबा अपने को हंसाते हैं, और हंसाते हंसाते इतना बढ़िया लगता है उनके साथ करने में। और आप लोग तो जवान हो, अपने आप को फिट रखो। बच्चों से लेके बड़ों तक, बच्चे से लेके बड़े तक सब कोई योगा कर सकते हैं। तो ये एक चीज ये प्रधान जरूर है, सुबह योगा करिए, एक्सरसाइज करिए, और उसके बाद पूजा पाठ करके, नाश्ता चाय पानी करके आराम से फिर थोड़ा सा अपना ड्रेसअप करें, और लोगों को डेली 2-3 आदमी को अपने कॉल करें अपने बिजनेस के संबंध में, और कुछ नई चीज के बारे में भी सोचें, क्योंकि क्रिएशंस हमें करना पड़ेगा। अब जो पुराने बिजनेस है उसको लेके यदि हम ज्यादा चिंतित होंगे तो बिजनेस तो चलेगा जब चलेगा। अभी से हम चिंता करके अपने आप को डिप्रेशन में ले आते हैं, क्योंकि पॉजिटिव रहने से ही आदमी का दिमाग क्या होता है, हर समय चलता रहता है, यार ये नहीं ये करो, ये नहीं ये करो, करना तो जरूरी है। अब फिर अपनी फैमिली देखिए, आज 2, 4, 6
मैक्सिमम मेंबर्स एक घर में भी मिलेंगे, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। अपने बुजुर्ग हैं, उनको आदर करना सीखें, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, बच्चों को इनकरेज करें। आज बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं, बच्चे बाहर नहीं जा पा रहे हैं, शाम के समय में बैठे हैं, अंताक्षरी खेलें। बच्चे दादा दादी के साथ में बैठेंगे, बच्चे पूछेंगे दादा दादी को, भैया आप लोग बचपन में क्या करते थे, दादी जी आप क्या करती थी, दादाजी आप क्या करते थे। तो वो दादा और पोता और बीच में आप है। तो देखिए, ये जिस घर में अपॉर्चुनिटी है इसका फायदा तो लेना चाहिए। दादा भी खुश, उनको भी बोलिए दादाजी आप ड्रेस में आइएगा बढ़िया से, तो उनको सजा धजा के, और आप भी सज धज के रहिए, क्या फर्क पड़ता है। अरे ये कपड़े क्या काम आएंगे हमारे, ये कपड़े अभी 4-6 महीना क्या उसमें जंग लगाना है क्या। अरे यूज करो, 2-4 दिन यूज किया, फिर उसको धुलाई किया, फिर रख दिया। अरे अपने आप को तरो ताजा रखने का यही एक उपाय है। पॉजिटिव रखिए अपने आप को, बहुत अच्छा लगेगा। इसको एक ऑर्गेनाइज कीजिए, जिससे क्या होगा, परिवार में साथ में बैठ के खाना, साथ में नाश्ता करना, साथ में रात का डिनर करना। इससे क्या होगा, एक घर का माहौल बनेगा। माइक लोग भी खुश होंगे, वो भी बोलेंगे अरे यार मजा आ रहा, टाइम तो पास हो रही है, भजन कीर्तन करें साथ में मिलके, कोशिश करें। यदि घर में हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। फिल्मों में हम देखते हैं, तो क्या अपने घर में उसको हकीकत में नहीं बदल सकते। और एक चीज और देखो ना, अपने बाहर जा नहीं सकते हैं। मैं 2 आदमी हस्बैंड वाइफ, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक दूसरे को देख के कितना क्या करेंगे, किंतु जब मेरी पत्नी खाना बनाती है मजा आ जाता है। खा के एक डिश बनाने लग गई आजकल, यूट्यूब में इन्वॉल्व रहती है, अपने आप को एक तो मेनू बनाती है। कभी ब्रेड का क्या बना रही है, कभी क्या बना रही है, कभी रसगुल्ला बना लेती है। अब बताइए, दूध से रसगुल्ला हम लोग तो ये वो यूट्यूब में सीख के बनाने लग गई, बहुत अच्छा बनता है, खाने में अच्छा लगता है। कभी संदेश बना लेती है। तो ये क्या चीजें क्रिएट करती है, अपने आप को इन्वॉल्व करती है। हमें भी सबको, देखिए आप भी करते ही होंगे जरूर, ऐसा मैं नहीं बोलूंगा कि आप नहीं करते हैं, किंतु क्या है, अपने आप को इन्वॉल्व करना कोई चीज में, जिससे क्या होगा, अपने समय भी व्यतीत होगा। समय तो व्यतीत करना होगा। कोरोना तो बढ़ रहा है, कोरोना तो चारों तरफ बढ़ रहा है, और हो सकता है बहुत बड़ा लॉकडाउन की अपने को फेस करना पड़े। जगह जगह तो लॉकडाउन हो रहा है, बिहार में हो गया ऑलरेडी 31 जुलाई तक, और वो कितना जुलाई जाएगा भगवान जाने। ये 1-2 महीना, 1-2 महीना की कितना दिन चलेगा, नोबडी नोज, ओनली गॉड नोज, भगवान ही जानते हैं। अब हम लोग को भगवान ने जो अपने इम्तिहान ले रहा है, तो हमको इम्तिहान में पास होना है कि फेल होना है। बाहर जाएंगे तो कहीं ना कहीं फेल भी हो सकते हैं, क्योंकि बाहर जाके हम वो जो टारगेट से जा रहे हैं, अपनी दुकान के हिसाब से, अपने ऑफिस के हिसाब से, अपने कोई भी एक्टिविटी करते हैं, तो एक तो टेंशन बना रहता है यार, सुरक्षित घर में आ जाए। घर वालों को एक टेंशन रहता है कि नहीं भैया अभी थोड़ा बच के रहो, कि कोरोना किस रूप में अभी घूम रहा है, क्या हवा मंडल है इनका। ऊपर वाला जो ये वायरस जो भेजा है, ये महामारी पूरे विश्व को हिला के रख दिया है। आज एक आदमी परेशान हो गया है, किंतु क्या है, भगवान जो करता अच्छा के लिए करता है। ये भी एक चीज हमें महसूस करनी चाहिए, हमको भगवान से याद पूछना चाहिए। ये चीज कब पूछेंगे, अपने सुबह सुबह उठ के भगवान से कनेक्ट करें अपने आप को। पीस ऑफ माइंड चैनल में लास्ट टाइम भी बोला था, इसको देखने से लगता है कि ये कलयुग का अंत है। बताइए, कलयुग का अंत, हम सब ऊपर एक साथ जाएंगे तो अच्छा है ना, रोने धोने वाला भी कोई नहीं रहेगा, एक नई दुनिया बसाएंगे। बोलता है सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। अच्छा है, कलयुग जाएगा, सतयुग आएगा, ये तो ऊपर वाले की रचना है। हम और आप तो निमित्त मात्र है। ये शरीर देहधारी, अंदर तो आत्मा उसी ने दी है, उसका डायरेक्शन तो वही करता है। तो वो जो हमको डायरेक्ट करता है, हम तो वही करते हैं ना। जब तक ये सांस है तब तक आस है, हम अपनी आस को क्यों छोड़ें, और उस आस को लेके हम कुछ ऐसा करें। भगवान तो बोला कर्म करो, कर्म करना पड़ेगा, किसी भी टाइप का कर्म हो। तो कर्म करने से क्या होगा, आपका टाइम भी स्पेंड होगा, बच्चों के साथ भी होगा, अपने माइतों के साथ भी होगा, माँ बाबा, आपके बच्चों के नाना नानी, वो लोग से वो लोग को इंटरेक्ट कराएं, वीडियो कॉलिंग कराएं, करते भी होंगे। तो
तो क्या होगा, और कुछ बच्चों के अंदर और एनर्जी भी जाएगी। बच्चे खेल नहीं पा रहे हैं, केवल कंप्यूटर में पड़े रहते हैं या तो कंप्यूटर का गेम खेलते हैं। इससे क्या होगा, अब बच्चों के अंदर भी एक एनर्जी आएगा। और बच्चों को एक चीज और है, बच्चों को अपने को ज्यादा नेगेटिव बात नहीं करनी चाहिए बच्चों के सामने। तू ये नहीं कर सकता, तू पढ़ाई नहीं करता, तू ये नहीं करता, तू वो नहीं करता, तू गिर जाएगा, तू पड़ जाएगा। और साला जिंदगी भर वो क्या बड़ा होके भी बोलता मैं ये नहीं कर सकता। कोई अपॉर्चुनिटी भी आ जाए तो वो बोलेंगे मैं नहीं कर सकता। पहला चीज, घर में कोई मेहमान आता है और अपने बोलता है चाय पियेंगे, नहीं अभी यार चाय नहीं पियेंगे, थोड़ा सा बोलिए अरे यार पी लो ना यार, अच्छा यार बना ले यार। कोई आदमी पहली बार हाँ नहीं करता है। खाना खाएंगे, अरे नहीं यार अभी इच्छा नहीं है, अरे खा के जाओ ना, कहाँ जाओगे, अच्छा ठीक है थोड़ा यार बना लो, जो भी इच्छा है। तो क्या है कि आदत बनी हुई है शुरू से ना, हम ना के इंपॉर्टेंस में पड़े रहते हैं, ना बोलना है। और कुछ भी लोगों के साथ में अपना कोई डिफरेंस भी है तो अपने उसको इस समय, ये कोरोना का समय में दोस्ती का हाथ बढ़ाए। क्योंकि कहते हैं ना कि तमाम जिंदगी भी कम है दोस्ती निभाने के लिए, ना जाने वक्त क्यों निकाल लेते हैं दुश्मनी के लिए। कि दुश्मनी का क्या काम है। हम सब आत्माएं इस धरती पे अपना अपना रोल अदा करने आए हैं और अच्छे से निभा के जाएं, जिससे क्या है ऊपर जाएंगे तो भगवान पूछेगा भी, अरे भाई तूने कितनी दुश्मनी की, कितनी दोस्ती की, कितने अच्छे कर्म किए, कितने बुरे कर्म किए। अच्छे कर्मों की लिस्ट ही लोग पीछे याद करेंगे और वही अपने साथ जाएगा, अपने कर्म ही अपने साथ जाते हैं। बाकी आप समझदार हैं, ऐसे अपने आप को मोटिवेट रखिए, खुश रहिए और लोगों को भी खुश कीजिए, कुछ शेयर कीजिए, हम लोग को भी कुछ सुनाइए। क्योंकि जिंदगी है तो ख्वाब है, ख्वाब है तो मंजिलें हैं, मंजिलें हैं तो रास्ते हैं, रास्ते हैं तो मुश्किलें हैं, मुश्किलें हैं तो हौसला है, हौसला है तो विश्वास है। यदि आपको अपने ऊपर विश्वास है, यदि आपको अपने ऊपर विश्वास है तो मंजिल आपके पास है। आप ये कोरोना से लड़ के आगे बढ़ेंगे, वो दुनिया में भी हम जाएंगे जो कोरोना फ्री रहेगी, तब एक ये इतिहास बन जाएगा। यदि अपने नसीब में लिखा है, अपने उस गोल पोस्ट पे भी जाएंगे। यही शुभकामना के साथ आज बस इतना ही। और अपने आप को खुश रखिए, सुरक्षित रखिए, घर में रहिए, सैनिटाइज करते रहिए, हाथ धोइए, हाथ जोड़िए, बड़ों को प्रणाम कीजिए, बड़ों की सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। वही हमें, उनके आशीर्वाद से ही हम इस युद्ध में अपने आप को सफल कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू।